हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी, बोले तो बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज के बारे में ही। सो की वैकेंसी निकाली गई है CSIR दुर्गापुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSIR काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन से CMRI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एस के अंडर में आता है। और इसका डिपार्टमेंट डायरेक्टली बेस्ड है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। जहाँ पर सेल डीएसपी है ना दुर्गापुर, आप पता है आपको, यहीं पर सेल डीएसपी, यही हेडक्वार्टर इसका भी है, CMRI का दुर्गापुर में। तो यहीं पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से ITI टेक्नीशियंस की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की वैकेंसी से ग्रुप सेकंड यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल 1 टू 1 डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये नोटिफिकेशंस रिलीज होती है 4 जुलाई 2026 को। लास्ट डेट होता है 3 अगस्त 2026। अब इसमें से चेंजेस ये की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्या है कि इसका कोरेजेंडम जारी किया गया है 3 अगस्त 2026 को। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अपडेट की गई है 28 जुलाई 2026 को। जो डेट था आपका 3 अगस्त 2026, ये डेट एक्सटेंड होकर बन गई है 14 अगस्त 2026। तो आपके पास टोटल अभी अभी भी देखें तो हफ्ता से ज़्यादा बनकर टाइम है, लगभग लगभग 10 दिन का टाइम आपको मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले 3 अगस्त था, अब जितने भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी एज अ टर्म एंड कंडीशन। एडवर्टाइजमेंट्स ऑल बी रिमेनिंग अनचेंज। बाकी बात जो चीज़ है वो डेट सिर्फ एक्सटेंड हुई है 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था किसी कारणवश, तो अब जाके फॉर्म अप्लाई कर लो। अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, और सिर्फ टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, देखिए दुर्गापुर आपका जॉब लोकेशन होगा, बिकॉज इसका हेडक्वार्टर ही दुर्गापुर पड़ता है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जो सील डीएसपी का हमने पहले आपको बताया। लोकेशन बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। बहुत ही सस्ता जगह है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट आपको देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 2 ग्रुप सी की वैकेंसी 27 वैकेंसी है। एससी में 4 है, ओबीसी में 5 है, जनरल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व्ड यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 12 वैकेंसी है। लेवल 2 की जॉब है, मैंने बताया, तो 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी होगी। इन हैंड टीए वगैरह लगा के लगभग लगभग पर मंथ आपको 39,000 पर मंथ आपकी जेब में अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है। 2 कैंडिडेट एएसएम वालों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की डेट पे रखा गया है। फिटर की वैकेंसी बात करें तो टोटल 14 वैकेंसी तो यहाँ पर सिर्फ फिटर की निकाली गई है यार। आईटीआई फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकता है, अगर आपने आईटीआई किया है और फिटर ट्रेड के साथ बेशक एलिजिबल है आप। अदरवाइज आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है 2 साल में आईटीआई वगैरह से, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, और साइंस कम से कम 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट होना चाहिए। और कोई भी डिजेबल नॉर्मल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजेबल होता है, डिजेबल मतलब आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, तो वो भी ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रेड, जहाँ पर मैकेनिक, जो इलेक्ट्रिशियंस कैंडिडेट 4 वैकेंसी देखें तो आईटी इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है, यहाँ पर भी 4 वैकेंसी रिलीज हुई है आईटीआई वालों के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है मशीनिस्ट के लिए, मशीनिस्ट की 2 वैकेंसी है। फिर फाउंड्री मैन के लिए 1 वैकेंसी से आईटीआई मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको आरएनएसी ट्रेड के लिए मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस पे आते हैं। टोटल 27 वैकेंसी आपने देखा आरएनएसी वगैरह लगा के। ओके, और होपफुली आप सभी ट्रेड के अनुसार आप समझ चुके होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पे देखते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस तो रिटन एग्जाम्स होता है, 3 स्टेज होता है। सीएसआईआर का एक यही रूल है कि 3 ही स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है रिटन एग्जाम्स में आपका रहेगा क्वालिफाई नेचर का, ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी टाइप, जो भी रहे आपका यहाँ पर रहने का। 10 प्लस आईटीआई 12th स्टैंडर्ड आईटीआई स्टैंडर्ड का होता है। 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का यहाँ पर एग्जाम्स होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का, सॉरी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये जो पेपर होता है ना आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा पेपर होता है आपका 30 मिनट का एग्ज़ाम्स होगा। ये जो पहला पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। दूसरा पेपर 30 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश होता है 25-25 क्वेश्चन 75-75 मार्क्स का और 1 नेगेटिव मार्किंग आपका रहता है 1/3 के हिसाब से। नेक्स्ट है यहाँ पर पेपर 3 1 घंटे का। सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है। आपका ट्रेड से 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का और 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये दोनों पेपर, पेपर 2 और पेपर 3 ही आपका मेज़र करता है कि आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका ट्रेड का। एज लिमिट जो भी आपने देखा सारे कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का और ऑल्सो आपको यहाँ पर दी जी जाएगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं हाउ टू अप्लाई। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगता है अप्लाई करने के लिए। एसटी/एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर आप लोग फॉर्म अप्लाई करो। 18 अगस्त तक टाइम मिला है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो बढ़िया टाइम है। सॉरी 14 अगस्त तक मिला आपको टाइम अप्लाई करने के लिए। और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।